हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स की प्रश्नावली 1.1 का तीसरा और अंतिम भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 व 7 को हल किया जाएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा भाग कंप्लीट कर लिया था और 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न उन दोनों भागों में हमने सोल्व कर लिए थे। अगर आपने किसी कारण से वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमने इनकी व्याख्या करनी है कि ये दोनों ही प्रकार के जो नंबर हमें दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी है, हालांकि ये संक्रिया के रूप में दे रखी है, गुणा और प्लस के रूप में। ये संख्या भी गुणा और प्लस के रूप में दे रखी है। हमें इनको थोड़ा सोल्व करना है और फिर यह बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और जिनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो जाएं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दोनों को हम एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले इसका जो पहला पार्ट है वो हम सोल्व करते हैं। पहली संख्या ये वाली हल करेंगे, इसे हम नंबर 1 लगा देते हैं इसमें। और हमें जो संख्या दे रखी है वो है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13 लिखा हुआ है। अब एक तरह से एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है तो हम 13 को ले लेंगे कॉमन, और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ से बच जाएगा 7 गुणा 11 और प्लस में इस 13 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच गया। आगे सोल्व करेंगे तो 13 और ब्रैकेट में 7 और 11 का गुणा कर दिया 77 और प्लस में 1, ये बन जाएगा 13 गुणा 77 और 1 78। अब 78 के कुछ गुणनखंड हैं हमारे पास। 13 गुणा 78 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस तरह से यहाँ पर दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ लिख दो इस प्रकार दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट हम यहाँ पर इसके साइड में ही कर लेते हैं दूसरा, जिसमें हमें सेकंड पार्ट में संख्या थोड़ी लंबी दे रखी है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में दे रखा है 5। यहाँ हमें 5 देखो दोनों में मिल जाएगा, ये 5 दोनों तरफ है तो 5 का हम यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड ले लेंगे। हमारे पास बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में ये जो 5 है इसको हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच गया। इस तरह से हमारे पास 5 गुणा, इनका गुणा करेंगे 2 का 3 से गुणा 6, 6 चौके 24, 24 छिके 144, 144 का 7 से करेंगे तो 7 का गुणा पहले 4 से करेंगे, 7 चौके 28, 2 बच गए। 7 फिर 7 का गुणा 4 से, 7 चौके 28, 28 और 2 30 और 3 बच गए। फिर 7 एकम 7, 7 और 3 10 और प्लस में 1। अब आप देखो 5 गुणा 1008 और प्लस में 1 1009। ठीक है, 5 गुणा 1009, ये 2 संख्याएं मिल गई। अब ये 2 अलग अलग अभाज्य संख्याएं, अगर हम इसके गुणा में 1 को लिख दें, क्योंकि 1 अगर लिखते हैं तभी 2 गुणनखंड होते हैं कम से कम।
चाहे तो आप इसके आगे गुणनखंड कर लो। अगर ये खुद एक अभाज्य संख्या है तो दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हो गई। तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि इसके भी दो या दो से अधिक गुणनखंड मौजूद है। दो या दो से अधिक गुणनखंड हो गए अलग अलग, तीन टोटल गुणनखंड बन रहे हैं। तो यहाँ लिख दो इस प्रकार। ये सेम ही लाइन लिखनी है अपने, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल एज इट इज लिखना होगा इसमें भी। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? हमें ये डिसाइड करना है कितने टाइम के बाद वो दोबारा से मिलेंगे। तो आप रफ डायग्राम में देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं इस जगह से चलना स्टार्ट करते हैं दोनों, सोनिया भी और रवि भी, दोनों, और इस दिशा में चलते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। अब सोनिया को तो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट के बाद सोनिया एक चक्कर पूरा करती है, जबकि रवि 12 मिनट में भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो जब 12 मिनट होंगे तो रवि तो वापस इसी जगह पर आ जाएगा और सोनिया उस टाइम पूरा चक्कर नहीं कर पाएगी, तो कहीं पीछे रहेगी, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो। और जब 18 मिनट होंगे तो रवि सोनिया तो यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन रवि आधा चक्कर और पूरा कर लेगा, क्योंकि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा हुआ तो अगले 6 मिनट में वो आधा चक्कर और पूरा कर लेगा। तो उस स्थिति में भी दोनों वापस नहीं मिले। अब जब 24 मिनट होंगे तो रवि अपना दूसरा चक्कर पूरा कर लेगा, लेकिन जो सोनिया है 18 मिनट पर एक चक्कर पूरा हुआ था, तो 6 मिनट बाद वो इस जगह पर पहुंच जाएगी, यानी 24 मिनट के बाद भी वो वापस नहीं मिले। लेकिन जैसे ही 36 मिनट होते हैं बच्चों, तो उस टाइम रवि का 3 चक्कर पूरा हो जाएगा और सोनिया 18 और 18 2 चक्कर पूरा कर लेगी, यानी 36 मिनट पर दोनों आपस में इस जगह पर वापस पहुंच जाएंगे। तो इसको हमने वैसे प्रैक्टिकल के द्वारा समझा, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैथमेटिकली हम देखें तो 18 और 12 ये दो संख्याएं हैं, और इन दोनों संख्याओं को हमने देखते हुए ऐसी संख्या को ढूंढना है जिनसे ये संख्या, जो संख्या की 18 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो उस संख्या को निकालने का तरीका क्या होगा? हमें इस सवाल के लिए एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम से ही वो संख्या पता चलेगी। बड़ी संख्या होती है तो 18 और 12 दोनों से। तो पहले हम लिखेंगे सोनिया एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? बराबर 18 मिनट में। और रवि एक चक्कर पूरा करता है, रवि एक चक्कर पूरा कब करता है? 12 मिनट में। रवि और सोनिया के लिए अलग अलग टाइमिंग है। एक ही समय पर चलने के बाद पुनः वापस मिलेंगे, पुनः वापिस, एक ही मतलब हुआ, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे बच्चों? तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना है 18,12 का। दोनों वापस तब मिलेंगे जब हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल के जो टाइम आएगा उस टाइम। तो 12 के और 18 के गुणनखंड कर लीजिए। 18 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, जबकि 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का या 18 और 12 का,
तो सबसे छोटा गुणनखंड 2 है, तो 2 बार आया हुआ है इसमें, यहाँ 1 बार है, 2 को 2 बार लिखेंगे। इसी तरह से 3 12 के गुणनखंड में 1 बार है, जबकि 18 के गुणनखंड में 2 बार आया हुआ है, तो 3 को भी 2 बार लिखेंगे। इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 आ गया। नीचे लिख दो अर्थात दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे कितने टाइम के बाद? 36 मिनट के बाद। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।